आप सबको खूब खूब नमस्कार, गुड मॉर्निंग और आज के ऑनलाइन सत्संग में खूब खूब स्वागत। रक्षा माँ ने प्रश्न पूछा मुझसे कि गौतम बुद्ध की मूर्ति घर में क्यों रखी जाती है। अब रक्षा माँ का जो प्रश्न है वह प्रेम से उठ रहा है, क्योंकि देख रही हैं कि गौतम बुद्ध की मूर्ति और अनेक मूर्तियों का विरोध भी हो, खासकर ओशो के शिष्यों में या अनेक ऐसे धर्मों में जहाँ मूर्ति पूजा का विरोध होता है, ऐसे लोगों में जो मूर्ति के सामने नहीं झुकते, जो मंदिर नहीं जानते, लेकिन उनके घरों में भी देखो तो बुद्ध की मूर्ति अक्सर मिल जाती है। तो बुद्ध की मूर्ति रखने का क्या कारण है। और रक्षा माँ खुद गणेश भक्त हैं, गणपति की मूर्ति घर में विराजमान है। जब से वो खुद को जानती हैं, मुझे लगता है तब से गणपति को जानती हैं। हर फर्स्ट लव वीकेंड से गणपति बप्पा, तो कुछ भी है वो पहले गणपति को याद करेंगी, भोग लगाएंगी, खिलाएंगी, कपड़ा बदलेंगी और न जाने क्या क्या करेंगी, सब कुछ गणपति के लिए करेंगी। तो मैं रक्षा माँ से पूछना चाहता हूँ, रक्षा माँ, गणपति का क्या अर्थ है? गणपति की मूर्ति को घर में रखने का क्या अर्थ है? अगर कोई खोपड़ी वाला होगा तो वो 1000 उपाय बताने की कोशिश करेगा कि गणेश जी की लंबी सूंड किसका प्रतीक है, गणेश जी के लंबे लंबे कान किसका प्रतीक है, मूषक की सवारी वह किसका प्रतीक है, मोदक किसके प्रतीक हैं। कुछ सच होगा, कुछ मनगढ़ंत भी होगा, लेकिन याद रखना, अगर उतना ही सुनकर तुम राजी हो गए तो बड़ी भूल हो जाएगी। और यही बात अगर मैं रक्षा माँ से पूछूं, रक्षा माँ तुम्हें गणेश जी में क्या दिखता है, तुम उस मूर्ति को क्यों संभाले हुए हो सदा से। अब रक्षा माँ कुछ बोल नहीं पाएगी, वो कोई उत्तर नहीं दे पाएगी, वो कह नहीं पाएगी कि इसलिए कि उससे समृद्धि आती है, क्योंकि वो विघ्न हरता है, क्योंकि उसके कारण सारे जो संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। क्योंकि जितने संकट रक्षा माँ देख रही है, देखे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि बहुतों ने देखे होंगे, नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें गणपति प्रिय हैं। बस उस मूर्त के साथ कुछ दिल लग गया है, कुछ बात बन गई है, कुछ तार जुड़ गया है। पूछोगे क्यों, तो बोलेगी क्यों मत पूछो, बस है। ऐसे अनेक मित्र हैं, मैं जानता हूँ, कोई कृष्ण की मूर्ति रखे है, कोई कैसी मूर्ति, कोई कैसी मूर्ति। तो मूर्ति घर में रखने का या अपने पास किसी की तस्वीर, भले वो कैलेंडर के रूप में फ्रेम की हुई, उसे रखने का क्या महत्व है, क्या अर्थ है। ओशो के ही शिष्यों से अगर हम पूछें कि ठीक, तुम मूर्ति का तो विरोध करते हो, तुम्हें पसंद नहीं कि मंदिर में झुका जाए, मूर्तियों के सामने झुका जाए, प्रणाम किया जाए, दिया जलाया जाए, फिर तुम ओशो की बड़ी बड़ी तस्वीरें घरों में क्यों लटका के रखे हो। सिखों से पूछा जाए, जो मूर्ति पूजा के विरोध में है, कि तुम मूर्ति की, बुत परस्ती की बुराई करते हो, कहते हो कि वहाँ निरंकार नहीं है, वहाँ सतनाम नहीं है, वहाँ असली बात नहीं है, लेकिन फिर अपने घरों में अपने सतगुरुओं की तस्वीर क्यों टांग रहे हो। मुसलमानों से पूछा जाए, जो विरोध करेंगे मूर्ति पूजा का, उनसे पूछो फिर तुम जो काबा का दरवाज़ा है उसकी तस्वीर अपने घर में क्यों लगाए हो। याद रखना, एक ही उत्तर होगा जो सही हो सकता है, कि बस हृदय के तार वहाँ जुड़े हैं।
ओशो के शिष्य कहेंगे, हम ओशो की मूर्ति, ओशो की तस्वीर अपने घरों में इसलिए नहीं लगाए हैं कि हम कोई पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, कि उनसे कुछ मांग रहे हैं। बस अच्छा लगता है, हृदय जुड़ा है। गुरु के दर्शन हुए, सुबह उठते हैं सबसे पहले वो तस्वीर दिखाई देती है, रात को सोने जाते हैं वो तस्वीर दिखाई देती है, बस अंदर कुछ हो जाता है। मेरे घर में इतनी प्यारी सदगुरु नानक की तस्वीर है, वो टीवी के ऊपर ही लगा रखी है मैंने। नीचे टीवी है, दीवार पर ऊपर वो सदगुरु नानक की तस्वीर है। और आपको आश्चर्य होगा, बहुत बार ऐसा कि नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हैं, कुछ चल रहा है, लेकिन वो गौण हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है। वह जो सदगुरु नानक की तस्वीर है, उसके साथ बस उस तरफ नज़र जाती है, वो जो दर्शन होते हैं, अपने अंदर कुछ और हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। सच पूछो तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है, वो नीचे जो टीवी है वो संसार, और ऊपर जो सदगुरु नानक की तस्वीर है वो परमात्मा। दोनों एक साथ एक ही जगह पर मौजूद हैं, और सदा हमारा चुनाव है, हम किस में उलझते हैं या हम किससे दिल लगाते हैं। नानक की तरफ देखोगे, उनकी बंद आंखें, उनका ध्यानस्थ रूप, और तुम पाओगे सब कुछ ठहर गया, सब कुछ रुक गया। और वहीं नीचे टीवी पर जो काँव काँव चल रही है, जो मारधाड़ हो रही है, जो सब कुछ आप देखोगे, ये भी सदा से चलता आया है और चलता रहेगा। और दूसरी तरफ वह सुकून, वह शांति, वह आनंद, वह परम तत्व, वह भी सदा से मौजूद है और सदा रहेगा। तो हमें किससे वह सहारा मिलता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है कि कुछ हमारे हृदय को छू जाए, कुछ हमें ऐसा सहारा दे दे कि हमें उस परम तत्व की याद आ जाए, हमें इस संसार की आपाधापी से थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। हम जो उलझे हैं, हम जो रोज़मर्रा की दौड़ में भाग रहे हैं, उससे थोड़ा सा विश्राम मिल जाए, हमें याद आ जाए कि हमारा वास्तविक घर कहीं और है और हम बाज़ार में उलझे हैं। हमें घर भी लौटना है, हमें बाज़ार में भटकते नहीं रहना है। इसका प्रतीक हैं मूर्तियाँ, तस्वीरें, फिर वो काबा की हो या काशी की, फिर इस्लाम ने कुछ उपाय चुने हों कि हिंदू धर्म ने कुछ उपाय चुने हों, फिर वो क्रिश्चियनिटी ने कुछ उपाय चुने हों या बौद्ध धर्म ने कुछ उपाय चुने हों। आपको आश्चर्य होगा, बुद्ध का नाम ही बुद्ध, कई लोग ऐसा सोचते हैं इस कारण से पड़ा क्योंकि बुद्ध बुद्ध का ही एक दूसरा रूप है। बुद्ध शब्द जो है वो धीरे धीरे बुद्ध बन गया, क्योंकि जितनी मूर्तियां गौतम बुद्ध की बनी हैं उतनी आज तक कभी किसी की नहीं बनी। और आश्चर्य की बात ये, गौतम बुद्ध कभी भी मूर्ति के पक्ष में नहीं थे, कभी मूर्ति पूजा के पक्ष में नहीं थे, कभी मूर्ति के पक्ष में नहीं थे। और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा भी कि मेरे पीछे मेरी मूर्तियां मत बनाना। उस जमाने में कैमराज नहीं थे, फोटोग्राफी नहीं थी, तो लोग मूर्तियां ही बनाते थे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि मूर्तियां बनती हैं, जगह जगह विराजमान है। क्या अर्थ होगा? तो 3 ढंगों से इस बात को समझा जा सकता है। जो भी खोजी है, कुछ भी खोज रहा है, मैं चाहता हूं कि उसे ये 3 ढंग हमेशा याद रख लेने चाहिए। कोई भी जो खोज है वह 3 तल पर हो सकती है। एक है मानसिक, दूसरी है हार्दिक और तीसरी है आत्मिक। मानसिक खोज ऊल जलूल किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन से राजी हो जाएगी। कुछ ऐसा तिकड़म लगाकर, कुछ ऐसे शब्दों में गोल गोल घुमाकर तुम्हें कुछ सौंप दिया जाए कि यह कारण है
कि जब तुम ये मूर्ति रखोगे उसकी सर्टेन एनर्जीज रेडिएट करेंगी और तुम्हारे लिए सब कुछ बदल देंगी। याद रखना ये ऊर्जाएं फिर वो तंत्र की हो या मंत्र की हो या यंत्र की हो, सदा सदा से मौजूद है, कभी कम नहीं थी। लेकिन ये उनके लिए ही उपलब्ध होती हैं जो इन ऊर्जाओं के लिए उपलब्ध होते हैं। आपको ख्याल में होगा मोहम्मद गजनवी ने, उनकी फौजों ने गुजरात में इतना प्यारा मंदिर है शिव का, सोमनाथ मंदिर, उसे तोड़ा। और जो वहाँ के राजा थे, जो आसपास के सैनिक थे, उन सब ने कहा कि हम आकर रक्षा करते हैं, या आक्रमण होने वाला है, हम मदद करते हैं। लेकिन पुजारियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हम इतना मंत्रोच्चार करते हैं और इतनी शक्ति है मंत्र में कि यह मंत्र की शक्ति किसी को भी पराजित कर देगी, किसी की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वह मंत्र की शक्ति काम ना आई जब सेनाएं आईं और उन्होंने मंदिर तोड़े। एक नहीं अनेक मंदिर तोड़े। ना तो वो जो मूर्ति की जो रेडिएशंस ऑफ एनर्जी, सर्टेन एनर्जीज जो हैं, वह सब किसी को छू पाती हैं। जो मीरा को छू पाया वो राणा को नहीं छू पाया, याद रखना। वही मूर्ति एक ही घर में, वही तस्वीर एक ही स्थान पर या एक ही मंदिर में, वह हर किसी पर वही असर नहीं कर पाती। जो भी असर है वह असर उतना ही उपलब्ध होगा, उतना ही हो पाएगा जितनी हमारी तैयारी होगी। तो मैं आपको सीक्रेट देना चाहता हूं कि हमारी तैयारी कैसे हो। जो केवल बौद्धिक तल पर जी रहा है उस पर कभी कोई असर नहीं हो सकता। कोई एक्सप्लेनेशन दे दो, थोड़ी देर के लिए वो एक्सप्लेनेशन काम करेगी और अंदर एक डाउट निरंतर बना ही रहेगा। अंदर जो विचार चलेगा वो इतना ही, इट मे बी सो, एंड मे बी का अर्थ होता है मे बी अदरवाइज, शायद ऐसा हो। लेकिन जब हम कहते हैं शायद ऐसा हो तो उसका अर्थ यह है शायद इसके विपरीत भी हो। अभी मेरे पास शब्द नहीं है, अभी मेरे पास कोई बहस करने के लिए कोई अच्छा, कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, इसलिए अभी मैं चुप हो जाता हूँ। लेकिन मैं 100% मान नहीं गया कि ऐसा ही होता होगा। लेकिन अधिकांशता लोग बस बौद्धिक तल पर समझकर और वहीं से पूजा पाठ इत्यादि सब शुरू कर देते हैं। हृदय के तल पर तो कोई कोई पहुंचता है और हृदय को किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं रहती है। क्या आपको कोई एक्सप्लेन करता है कि बच्चों से, अपने बच्चों से कैसे प्यार किया जाए और क्यों प्यार किया जाए? आप जिससे भी प्रेम करते हो, और हिंदी पिक्चरें देखो तो देखते हो ना, दुश्मन की बेटी या दुश्मन के बेटे से प्रेम हो जाता है। अब बुद्धि पूरे उपाय कर रही है कि यहां पर प्रेम नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल, वो पिक्चर का नाम है ना, दिल है कि मानता नहीं। प्रेम फिर भी प्रकट हो जाता है, प्रेम फिर भी बहने लगता है। प्रेम कोई बैरियर्स को नहीं पहचानता। सच पूछो तो जब हम कहते हैं व्यक्ति प्रेम में अंधा हो जाता है, हम इतना ही कह रहे हैं कि व्यक्ति प्रेम में लॉजिक नहीं सुनता है। लॉजिक के पार है प्रेम। प्रेम में 2 और 2 4 नहीं होते। प्रेम में 1 और 1 2 नहीं होते। और ख्याल रखना, प्रेम में 1 और 1 11 भी नहीं होते। प्रेम में 1 और 1 1 ही होते हैं। वहां अलग ही गणित काम करता है।
और आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 और 1 2 या 1 और 1 11, यह जो गणित है यह संसार के लिए सही है। आप अगर मटेरियल वर्ल्ड में कुछ खोज करना चाहते हो तो ये जो मानसिक ढंग है खोजने का, जिसे मैं कहता हूँ बाल की खाल उधाड़ने का, टू गो इन टू एब्सोल्यूट निटी-ग्रिटीज, यह संसार के लिए सही है, बुरा नहीं है। लेकिन जहां भी हृदय की बात होगी, जहां भी आत्मा की बात होगी, वहां ये गणित काम नहीं करता। व्यापार में 1 गुना 1, 2 गुना 2 अलग मायने रखेंगे। प्यार में अलग मायने रखेंगे। प्यार में 100+1 भी 1 ही रहेगा, 101 नहीं होगा। इनफाइनाइट +1 विल स्टिल बी 1। मैं और परमात्मा मिलकर 2 नहीं हो जाएंगे, मैं और परमात्मा। परमात्मा तो छोड़ो, बड़ी दूर की बात है। मैं जिसे भी प्रेम करता हूं, प्रेम के क्षण में मैं और वह मेरा प्रिय 2 नहीं होंगे। तू और मैं नहीं होंगे, 1 ही होगा। उस 1 को हमारी भाषा में हम कहते हैं हम। वहां 2 नहीं, हम भी झूठी बात है। हकीकत तो यह है कि जब प्रेम में हैं उस समय हम होते ही नहीं। जब तक हम हैं तब तक भी झगड़ा और झंझट है। प्रेम के वो क्षण जब तुम नहीं रहते, मैं नहीं रहता, उनकी बात कर रहा हूं। वहां न तू, न मैं, न हम, लेकिन फिर भी वहां प्रेम होता है। जिसने भी प्रेम किया है, जिसने भी कभी प्रेम के कुछ क्षण अपने प्रिय के साथ इस भांति बिताए हैं, केवल वही इस बात को समझ पाएगा, दूसरा नहीं। लेकिन हृदय का गणित ऐसा ही है, हृदय की समझ भी ऐसी ही है। तो जब हृदय से खोजते हो तब उत्तर अलग हो जाते हैं, खोपड़ी से खोजते हो तो उत्तर अलग हो जाते हैं, और जब आत्मा से खोजते हो तब उत्तर बिल्कुल बदल जाते हैं, बात ही बदल जाती है। तो पूछा जा रहा था कि मूर्ति, और वह भी गौतम बुद्ध की, वह घर पे रखने का क्या महत्व है, क्यों रखते होंगे लोग? अलग अलग कारणों से, कुछ बौद्धिक तल से जानकर, कुछ हृदय से, और कुछ आत्मिक तल पर समझते हुए। उदाहरण मैं आपको दूं, ये मूर्तियों का किस्सा कहाँ से शुरू हुआ होगा? जो मुझे लगता है सबसे पहला हमारा संबंध जो मूर्तियों से है वह भय से उत्पन्न हुआ। जिससे हम भयभीत हैं उससे बचने के लिए हमारे पास एक ही उपाय है, वह है प्रार्थना। प्रार्थना हम करेंगे कि हमें क्षति ना पहुंचाई जाए, हमें नुकसान ना पहुंचे। और दूसरा ढंग है मूर्तियों से जुड़ने का, वह है लालच, ग्रीड। वह ग्रीड इसलिए कि जो मेरे पास नहीं है वह मुझे मिल सके, आज जो उपलब्ध नहीं है वह उपलब्ध हो सके। तो 2 ही कारणों से मुख्यतः लोग मूर्तियों से जुड़े हैं, पहला भय और दूसरा लालच। कल्पना करें प्रिमिटिव इंसान, एक ऐसा समय जब बिजली भी आकाश में कौंधती होगी तो डर लगता होगा, बादल जोर से गड़गड़ाते होंगे तो डर लगता होगा। तो उस डर में हम जाएं कहां, किसका आश्रय लें? छोटा बच्चा है तो मां की उंगली पकड़ लेगा, पल्लू पकड़ लेगा, पिता का हाथ पकड़ लेगा। लेकिन जब मां और पिता ही भयभीत हैं तब क्या?
अब माँ किसका हाथ पकड़े, पिता किसका हाथ पकड़े। एक समय ऐसा आया, हमने इमेजिनरी प्रोटेक्शन की कल्पना की और एक इमेजिनरी प्रेजेंस एंटिटी शायद कहीं होगी जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी, जो मुझसे नाराज है यदि मैं उसे प्रसन्न कर लूं तो उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। वहीं से मूर्तियों की शुरुआत हुई, न केवल मूर्तियों की बल्कि मूर्तियों के सामने बलि इत्यादि देने की। कहानी सुनते हो ना, एक राक्षस गांव के बाहर रहता था और वो रोज आता गांव में, दो चार लोगों को मार देता और जितना भोजन उसे चाहिए उतना भोजन करता, बाकी सब लाशें ऐसे ही छोड़कर निकल जाता। तो गांव वालों ने मिलकर समझदारी बताई। उन्होंने कहा कि तुम गांव में मत आओ, तुम शिकार मत करो, हम तुम्हारे लिए, तुम्हें भूख लगती है, हम तुम्हारे लिए शिकार का इंतजाम कर देते हैं। आपस में संधि हो गई। तो राक्षस अपनी गुफा में रहता है, गांव वाले मिलकर कभी कोई गाय, कभी कोई बकरी, कभी जो भी जानवर, जो भी संभव था, वो हर हफ्ते जाकर उस राक्षस को दे आते ताकि वो गांव वालों को न सताए। ठीक वैसा ही कुछ उपाय हमने अदृश्य शक्तियों के साथ करना शुरू किया। बलि चढ़ानी शुरू की, कहीं बकरे की बलि, कहीं गाय भैंस की बलि, और यहां तक कि कहीं कहीं मनुष्य की भी बलि चढ़ानी शुरू की, भय से कि जो नाराज है वह किसी के तो प्राण लेना चाहती है ये शक्ति, तो उसे हम ही ऑफर कर दें और उसे हाथ जोड़ें, उसे नमस्कार करें, उसे प्रार्थना करें कि हमें बख्श दो, तो शायद वह शक्ति हमें बख्श देगी। तो पहली पहली मूर्ति की पूजा भय से उत्पन्न हुई। फिर जब धीरे धीरे व्यक्ति का, किसी का हृदय थोड़ा विकसित हुआ होगा तो उसे लगा होगा कि केवल इस जगत में ऐसी शक्तियां नहीं हो सकती जो नाराज हों और हमारा संहार करती हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाने का उपाय करती हैं, क्योंकि नुकसान तो कभी कभी होता है। और ये जो पूरा समय हमें भोजन मिलता है, पानी मिलता है, सब हमारे लिए व्यवस्था हो रही, तो निश्चित रूप से ऐसी शक्तियां भी होंगी जो अपने आप से हमारा फिक्र करती हैं, हमारा ख्याल करती हैं, जो हमारे प्रति प्रोटेक्टिव हैं। तो हमने उनकी मूर्तियां बनानी शुरू की, प्रतीकात्मक। सच्ची मूर्ति जैसा कुछ नहीं, सारी मूर्तियां प्रतीक की तरह हैं। तो हमने प्रतीकात्मक मूर्तियां बनाई। अन्नपूर्णा प्रतीक है जो हमारे लिए अन्न का कभी कमी नहीं होने दे, सदा हमें भोजन उपलब्ध हो सके, सदा हमें सब मिलता रहे। सरस्वती ज्ञान की देवी, कला की देवी, लक्ष्मी वैभव की देवी, समृद्धि की देवी। अब इनकी पूजा, न केवल इनकी पूजा, फिर अगर कभी राक्षस आकर हमें सताते हैं तो फिर हमने दुर्गा की कल्पना की। फिर हमने न केवल दुर्गा, फिर काली की कल्पना की, जो सब राक्षसों का वध करके हमारा मां की तरह ख्याल करे। तो अनेक अनेक मूर्तियों का जन्म हुआ, अनेक अनेक शक्तियों को प्रतीकात्मक रूप से हमने पूजना शुरू किया। कुछ शक्तियां जो विध्वंस करती हैं, कुछ शक्तियां जो हमारी रक्षा करती हैं, कुछ शक्तियां जो हमारी सुख समृद्धि के लिए हमारी सहयोगी हैं, कुछ शक्तियां जो हमें ज्ञानवर्धन में मदद करती हैं, सृजन में मदद करती हैं, इस भांति। लेकिन ये दोनों ढंग जो मूर्तियों को पूजने के हुए, याद रखना, ये भय और लालच से उत्पन्न हुए। आज भी अधिकांशता लोग मंदिरों में या किन्हीं भी मूर्तियों के सामने अगर झुक रहे हैं, अधिकांशता भय और लालच के कारण।
लेकिन कुछ विरले हैं, कुछ हृदयवान लोग हैं जो झुकते हैं धन्यवाद के भाव से, कृपा के भाव से। कुछ विरले जो तब भी झुकते हैं जब जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो। सिर्फ तभी नहीं, जब सब सही हो रहा है, जब सब शुभ हो रहा है, जब सब अच्छा हो रहा है, तब तो कोई भी झुक सकता है, तब तो कोई भी धन्यवाद दे सकता है। लेकिन जब कुछ बुरा समय, जिसे हम कहते हैं, ऐसा समय भी आए, तब भी झुक सके, तब भी धन्यवाद से भर सके, जानना तभी असली धन्यवाद है, तभी हृदय से जुड़े हैं। एक कहानी जो ओशो ने कही कभी मोहम्मद साहब के बारे में, मुझे याद आती, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपको ख्याल में होगा कि मोहम्मद साहब के जीवन में उन्हें बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े, बहुत सारे युद्ध, और कई बार बचने के लिए भागना भी पड़ा। एक बार वो अपने नज़दीकी, अपने प्यारे अबू बकर के साथ दुश्मनों से बचकर निकल रहे थे। दुश्मनों की बड़ी सेना थी, ये दोनों अकेले थे, अपने घोड़ों पर तेज दौड़ते 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 कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहां खूब सारी चट्टानें थीं, जहां गुफाएं थीं, जहां छुपना संभव था। तो अपने घोड़ों को पीछे छोड़कर वो ऐसी जगह पर चले गए जहां वो छुप सकें। दुश्मनों की सेना नज़दीक पहुंची, उन्हें घोड़े मिले, फिर वो भी पैदल उतरे। उन कंदराओं में, उन गुफाओं में वो खोजने लगे कि मोहम्मद साहब कहाँ हैं, आज तो छोड़ेंगे नहीं। खूब खोज की, लेकिन नहीं मिले, यहाँ तक कि अबू बकर और मोहम्मद साहब जिस बड़ी चट्टान के पीछे छुपे थे, जहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पर भी उनको आवाज़ें आनी शुरू हो गई। सैनिक इतना नज़दीक पहुँच गए और अबू बकर डर के मारे कांप रहे हैं। उन्हें लगा कि बस आज तो जान गई, आज तो गए, आज तो पकड़ा जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो फिर बच नहीं पाएंगे। अबू बकर ने मोहम्मद साहब की तरफ देखा और मोहम्मद साहब आंख बंद करके सुकून से बस अपनी जगह पर मौजूद हैं। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, उनके चेहरे पे कोई तनाव नहीं। फिर कुछ अचंभा हुआ, कुछ आश्चर्यचकित घटा, चमत्कार कह सकते हो। सेना ने तय किया कि शाम हो रही है, अब उनको ढूंढ पाना बड़ा कठिन है। हो सकता है कि मोहम्मद साहब और अबू बकर बहुत दूर निकल गए। जस्ट उस चट्टान के नज़दीक पहुंचे ही थे कुछ सैनिक, जब बुलावा आ गया वापस लौटने का कि ये जो सर्च है, ये जो खोज है, यह छोड़ दी जाए। और जैसे ही सेना वापस मुड़ी, जब पक्का हो गया कि हाँ सब सैनिक चले गए, तब अबू बकर उस चट्टान के पीछे से बाहर निकलते हैं, खड़े होते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं और कहते हैं, या खुदा तेरा शुक्र है। और मोहम्मद साहब की तरफ देखते हैं तो मोहम्मद साहब मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले कि अबू बकर उन्हें कुछ कहे, वो पूछते हैं, अबू बकर एक बात बताओ, तुम बड़ा शुक्रिया दे रहे हो, अगर पकड़े जाते तब क्या कहते? अगर आज जान चली जाती तब क्या कहते? तो अबू बकर चौंके, बोले, मेरा तो पता नहीं क्या कहते, आप क्या कहते? मोहम्मद साहब कहते हैं, जीवन बचे तो उसका शुक्र, जीवन जाए तो उसका शुक्र, सदा उसका शुक्र, उसकी कृपा का एहसास सदा बना रहे। अब ये कितने विरले लोगों के लिए संभव है। जब कुछ ठीक नहीं चल रहा, जब ऐसा लगे कि जैसे सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, अगर लगे कि आज भी तेरी मर्जी पूरी हो,
तू रखना चाहे तो रखना। तो इस जगत से हमारी विदाई चाहे तो भी तेरा धन्यवाद। यू नो बेटर। तेरी रजा मेरी रजा, तेरा भाना मीठा लागे। हरे राम हरे राम हरे राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यदि ऐसे भाव हृदय से उठते हों तो याद रखना, तब आप हृदय से जुड़े मंदिर के साथ, मस्जिद के साथ, गुरुद्वारे के साथ, मूर्ति के साथ, तस्वीर के साथ। उसके पहले नहीं। उसके पहले सिर्फ लोभ है और भय है। फिर एक तीसरा ढंग है उस मूर्ति के साथ जुड़ने का। अगर वह मूर्तियां उस ढंग से बनाई गई हो, अगर वह तस्वीर उस ढंग से बनी हो, तब बहुत गिनी चुनी मूर्तियां और तस्वीरें इस तरह की हैं। आप ओशो की भी तस्वीरें देखो, यूं तो हजारों तस्वीरें हैं जो आपको हृदय से जोड़ देंगी। हृदय में कुछ भाव जो है वह शांत होने लगेंगे। हृदय में जो ओशो के भाव वह धीरे 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 समाने लगेंगे। लेकिन आत्मा में थिर कर दे, तुम्हें टिका दे, ऐसी तस्वीरें बड़ी कम हैं। उनमें से ही एक तस्वीर है जो ओशो की माला में है। आप सबने देखी होगी जिनके पास माला है। उनमें से ही एक तस्वीर है जो सदा जहां पे भी हम ध्यान कार्यक्रम करते हैं, जो हमारे पीछे लगी रहती है। उनमें से ही एक तस्वीर है जो लोग कभी लोहगढ़ में या MTDC रिजॉर्ट में पहले कभी ध्यान कार्यक्रम करने हमारे पास आए हैं तब लगी रहती थी। और उन आंखों में आप देखो, बहुतों को तो डर लगने लगे। वहां आपको कंपैशन भी नहीं दिखाई देगा, करुणा भी नहीं दिखाई देगी, कुछ भी नहीं, शून्य। आप उस तस्वीर की ओर देखो, आपको धीरे 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 अपना एहसास होने लगेगा। अपने भीतर जो तरंगें उछाल मारती हैं, धीरे धीरे वह प्रकट होने लगेंगी। आपका ध्यान अपने आप अपने पर लौट आएगा। अब यह कुछ तस्वीरें और इस तरह की कुछ मूर्तियां जो हमें आत्मिक तल पर ठहराव दे देती हैं। हम ठहरना शुरू हो जाते हैं, हम अपने में अपने घर लौटना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी हैं, सभी नहीं। अभी तो व्यापार है तो तरह तरह की मूर्तियां बाजार में मिलती हैं, और मैं तो कभी भी देखता हूँ जहाँ भी गौतम बुद्ध की मूर्ति तो मैं पास जाकर चेहरा जरूर देखता हूँ। 99% तो रिजेक्ट हो जाती है। किसी की आंख अलग तरह की है, किसी में होंठ अलग तरह के हैं। इसलिए नहीं कि वो सुंदर नहीं है, लेकिन वो जो स्टिलनेस, वो जो भाव शून्यता है, वह नहीं है। स्थिरता नहीं प्रकट होती, मौन नहीं प्रकट होता। तो जहां मौन प्रकट होता हो, जहां स्थिरता का एहसास हो, वास्तव में तो वही मूर्तियां थी। क्योंकि बनाने वाले भी ध्यानी थे, व्यापारी नहीं थे। वो मूर्ति इसलिए नहीं बनाते थे कि बनानी है, बेचनी है। वो इसलिए बना रहे थे कि दे वर ट्राइंग टू रिमेंबर बुद्धा, एंड दीज वर द पीपल हु हैड नेवर सीन बुद्धा, जिन्होंने बुद्ध को कभी देखा भी नहीं था, और वो उनकी कल्पना कर रहे थे कि बुद्ध कैसे होंगे। और ओशो ने अनेक प्रवचनों में कहा है, और आप भी अगर थोड़ा समझने की कोशिश करो तो आप भी महसूस कर पाओगे कि ये जितनी मूर्तियां हैं ये काल्पनिक हैं। बुद्ध वास्तव में वैसे ही नहीं दिखते होंगे, शिव वास्तव में वैसे ही नहीं दिखते होंगे, कृष्ण वास्तव में वैसे ही नहीं दिखते होंगे जैसी मूर्तियां हैं।
मैं तो बचपन से कई बार अक्सर जो मंदिर मिलते वो या तो कृष्ण के मंदिर होते हैं या शिव के मंदिर होते हैं। शिव मंदिर में तो मूर्ति नहीं होती, शिवलिंग होता है, लेकिन मूर्ति होती सिर्फ राधा कृष्ण की। और आप देखने जाओ राधा कृष्ण की मूर्ति मंदिरों में, संगमरमर की बनी मूर्तियां, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, लेकिन झूठी। झूठी क्यों? मेरे माता पिता ही पूछते थे तुम झूठी क्यों कहते हो। मैंने बोला आपने नहीं सुना कि कृष्ण बचपन से माँ से पूछ रहे हैं कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। सुना है भजन आपने? और ये मूर्तियां तो सारी गोरी हैं, कृष्ण तो बिल्कुल गोरे हैं, वाइट मार्बल से बने हैं। तो ये तो सही मूर्ति नहीं हो सकती। कृष्ण जब खुद पूछ रहे हैं कि राधा गोरी है और मैं काला क्यों हूं, मुझे ये बताओ, जब ये उनके मन का प्रश्न है तो निश्चित रूप से कृष्ण की मूर्ति डार्क होनी चाहिए, है ना? अगर शिव की तस्वीर आप देखते हो, शिव जो युगों युगों तक समाधि में चले जाते हैं, आंख नहीं खोलते, हिलते नहीं, अपना आसन जमाकर टाइगर स्किन के ऊपर बैठे हैं, और आप देखो कि क्लीन शेवन है उस तस्वीर में, तो आपको आश्चर्य होना चाहिए। क्या हार्मोन्स की कोई कमी थी? या जिसने इमेजिन किया है उसकी इमेजिनेशन में दाढ़ी नहीं बैठी? नहीं तो हकीकत में शिव का जो रूप होगा, याद रखना, जैसे ऊपर जटाएं हैं ऐसे ही लंबी दाढ़ी भी होती। बुद्ध की मूर्ति आप देखो तो कई बार बहुत फेमिनिन फील होती। अब क्षत्रिय वॉरियर ओरिजिनली, और बिल्कुल लड़कियों जैसा अगर चेहरा अगर दिखाई दे रहा है, तो याद रखना मूर्ति बनाने वाले ने जो कल्पना की है, उसकी कल्पना में उसने महसूस किया कि गौतम बुद्ध का जो अंतस्तम है, उनके भीतर जो है, वह माँ के जैसा भी हो सकता है। वहाँ फेमिनिन क्वालिटीज भी हो सकती हैं। जहाँ इतनी करुणा होगी, अब वो कठोर चेहरा कैसे बनाए मूर्ति में, अगर उसे दिखाना है कि गौतम बुद्ध के चेहरे पर करुणा झलकती थी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़े दिन पहले हम वो भजन सुन रहे थे, आर नानक पार नानक, है ना, सब था एक ओंकार नानक। उसमें भी जो लेखक है उसने कुछ कल्पनाएं की हैं कि ऐसे ऐसे बाल होंगे, ऐसी ऐसी काया होगी। अब ये कल्पना की जा रही है, अब ये कल्पना उसकी की जा रही है जिसे कभी देखा नहीं। तो ये किसकी कल्पना है? क्या ये शरीर की कल्पना है? क्या ये देह की कल्पना है? नहीं, ये इंट्रिंसिक जो क्वालिटीज हैं उनकी परिकल्पना है जो मूर्तियों में दिखाई जाती है। अब टेलीविजन सीरियल पे देखो, राम हो या कृष्ण हो, जब देखो पूरा टाइम स्माइलिंग। आपको क्या लगता है वो युद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र चला रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, उस समय भी ही वाज स्माइलिंग? फिजिकली नो, ये प्रतीक है। भीतर कुछ भी विचलित नहीं हो रहा। बाहर भले युद्ध चल रहा है, भीतर के आनंद में, भीतर की शांति में, भीतर के सुकून में कहीं कोई कमी नहीं। तो पहले समय में जब शिष्यों ने, जब साधकों ने मूर्तियां बनाई, तो उन्होंने देह की मूर्ति नहीं बनाई, उन्होंने इंट्रिंसिक क्वालिटीज को मूर्ति में उतारने के उपाय किए। तो जो जितना उस इंट्रिंसिक क्वालिटी को उस मूर्ति में उतार पाया, उतनी ही सुंदर मूर्ति, वो देखने में औरों को सुंदर लगे या ना लगे, लेकिन हमारे पास यदि आंख हो, हम सिर्फ उस मूर्ति को थोड़ी देर के लिए निहारते रहें, देखें नहीं, निहारें। और जब हम उस मूर्ति को निहारें, तब हम फील करें, सोचे नहीं, विचारे नहीं, हम फील करें
कि यह मूर्ति मुझे क्या कह रही है। शब्दों में क्या कह रही है नहीं, उस मूर्ति को देखते हुए मेरे भीतर मेरे जो भावावेग हैं उन पर क्या असर हो रहा है, मेरे चित्त पर क्या असर हो रहा है, उसे महसूस करें। यह होगा हृदय से किसी मूर्ति या तस्वीर के साथ जुड़ने का उपाय। हम विचारें नहीं कि हाँ ये मूर्ति रखना अच्छा है, इस कॉर्नर में रखना अच्छा है, इस कॉर्नर में रखेंगे तो पैसा आएगा, इस कॉर्नर में रखेंगे तो पैसा जाएगा, ये इतनी मूर्ति रखेंगे तो शुभ होगा, इतनी मूर्तियां रख देंगे तो अशुभ होगा, ये सही होगा, ये गलत होगा। नन ऑफ दैट नॉनसेंस। और कभी मूर्ति लानी हो ना आपको घर में, कभी रखनी हो कोई तस्वीर, बिल्कुल फिक्र मत करना किसी और की, बिल्कुल फिक्र मत करना कि तुम किस में बिलीव करते हो, इसकी भी। वो मूर्ति जो है वो तुम्हारे अंदर से कुछ खींचना चाहिए, तुम्हारे भीतर से कुछ उस मूर्ति को देखकर होने लगे, कुछ कुछ होने लगे। और फिर जरूरी नहीं है कि वही तस्वीर, वही मूर्ति सदा के लिए आपके साथ हो सकता है उसका जितना कार्य एक समय के बाद वो पूरा हो जाए। नाउ यू नीड टू मूव ऑन। तब भी फिक्र मत करना, उसे किनारे कर दो, किसी और को जिसको प्रिय लगती है उसे भेंट स्वरूप दे दो। अब तुम्हें जो अट्रैक्ट करता है उसे लेकर आओ। अट्रैक्ट का अर्थ ये नहीं कि मानसिक रूप से, जो तुम्हारे अंदर ठहराव पैदा कर देता है, जो तुम्हें तुम पर लौटा देता है। तो ख्याल रखना, जब हमारे भावावेग बहुत प्रबल होते हैं उस समय जो मूर्तियां हमें पसंद आएंगी वो बिल्कुल अलग तरह की मूर्ति पसंद आएंगी। हम दुखी हैं तो हमें ऐसी मूर्ति अच्छी लगेगी जिस या तस्वीर जिसे देखकर हमें लगे कि हमें जैसे कुछ आशीर्वाद मिल रहा है, कोई सांत्वना मिल रही है, कुछ हमें प्रेम मिल रहा है। नो वंडर मीरा को कृष्ण की मूर्ति पसंद आई, प्रेम की प्यासी थी। और जो प्रेम खोज रहा है उसे कृष्ण का एक प्यार भरा रूप जब उसने देखा, अब वो जो प्यार उसे उस मूर्ति में से छलकते हुए महसूस हुआ वो किसी जीवित व्यक्ति के पास से नहीं हो पाया। जब तक गुरु नहीं मिले, गुरु रविदास मिले, उन्होंने उपाय दिया मूर्ति के भी आगे, आकार से निराकार की ओर। जब द्वार खोला तब फिर मूर्ति की कोई चर्चा नहीं हुई उसके बाद। तो आपको कौन सी मूर्ति भाती है वो आपको देखना। और जरूरी नहीं मूर्ति हो, इट कैन बी अ प्लांट, इट कैन बी एनी रॉक। वो जो देखते हो ना छोटे छोटे मंदिर, एक पत्थर है उसके ऊपर गेरुआ रंग पोत दिया पेड़ के नीचे और वह मंदिर हो गया। अब अगर वो व्यापार की दृष्टि से किसी ने नहीं बनाया, प्यार से बनाया, तो याद रखना वह मंदिर उतना ही जीवित है, उतना ही अद्भुत है जैसा कोई भी और मंदिर, अगर हृदय से बना है। और आत्मा से बना है तो वह मंदिर केवल जीवित ही नहीं है, वह जागृत भी है। समझें इस बात को। मूर्ति का अर्थ है एक खास तरह के आकार में किसी को दर्शन हुए। किसके दर्शन हुए? दिव्यता के दर्शन हुए। वह दिव्यता के दर्शन उससे पहले चाहे सदगुरु में हुए हो, चाहे वह केवल उसकी कल्पना हो, लेकिन उसे कुछ दिव्यता का एहसास हुआ, कुछ डिवाइन, कुछ सुकूनदायी, कुछ शीतल,
कुछ करुणामय, उसके दर्शन हुए। अब ये कहाँ हो दर्शन, ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो जरूरी नहीं कि मूर्ति जैसी ही मूर्ति हो, वो एक साधारण पत्थर भी हो सकता है। और मैं आपसे कहूँ, भारत में ऋषियों ने वह दर्शन पेड़ पौधों में किए, मछलियों में किए, केवल पत्थर की मूर्तियों में नहीं। सुबह सूर्य उगा, आप एक साधक की दृष्टि से एक धन्यता के भाव से भरे देखते हो, जिससे हमें जीवन मिल रहा है। मेरे जीवन में फिर से एक नए सूर्य का, एक नए दिन का आगमन, आप इतनी धन्यता से भर जाते हो। तो इस नए जीवन का संदेश लाने वाला सूर्य देवता हो गए। रात को अंधेरा है और चंद्रमा प्रकट हुआ, बादलों के पीछे से चांद खिलाया। हम चमत्कृत महसूस करें, हमें लगा अद्भुत। रात भी उसके आशीर्वाद बरस रहे हैं, तो चांद देवता हुए। पृथ्वी जो हमें भोजन दे रही है, देवी हुई। पृथ्वी जिससे हम उत्पन्न हुए, हमारा जीवन जिस पर निर्भर है, देवी ही नहीं, देवी मां हुई। तो ये जो दर्शन है ना, याद रखना, ये असली बात है। हमें दर्शन हो, यह काल्पनिक मानसिक लॉजिक नहीं हो कि यस आई नो द अर्थ गिव्स फूड, भोजन जमीन में उगता है, इस और हम भी जमीन में ही पैदा हुए, इसलिए ये जो पृथ्वी है ये मेरी मां। ये बौद्धिक चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। हमें हृदय से एहसास हो धन्यता का। वाओ, ओ माय गॉड, वो बोलते ना आजकल OMG, OMG, सच ब्लेसिंग। श्वास भीतर आती है बिना मेरे कुछ किए, वरुण देवता। जल मिलता है, जल देवता। जहां जिसको दर्शन हुए, वो जो 33 करोड़ देवी देवता जो बात है ना, वो 33 करोड़ नहीं, वो 33 अरब खरब भी हो सकते। जहां धन्यता का एहसास हुआ, जहां ग्रेटिट्यूड फील हुआ, जहां वननेस फील हुआ, जहां डिविनिटी फील हुई, जहां परमात्मा के हस्ताक्षर महसूस हुए, जहां चमत्कार जैसा लगा, वह देवी देवता। और ये झूठे नहीं हैं, सच्चे हैं। नदी बह रही है तो नदी को प्रणाम करते हो, वह भी मां, वह देवी हो गई, है ना। तो असली बात यह है कि हम कैसे दिव्यता से, धन्यता से परमात्मा के हस्ताक्षर को महसूस करते हुए जी सके। उसके लिए सहारा है मूर्ति या ज्योति या कोई भी आकार जिसमें हमें दिव्यता के दर्शन होते हों। अब आपके लिए वह कोई भी हो सकता है, लेकिन यह दिव्यता के दर्शन मूर्ति में, तस्वीर में, किसी भी आकार में होना, यह अंतिम नहीं है। धीरे 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 वही अपने भीतर मौजूद है, उसका भी एहसास होने लगे। पहले किसी विशेष आकार में, फिर अपने भीतर, और फिर सर्वत्र वही 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 हो। आर नानक पार नानक, सब था एक ओंकार नानक। सर्वत्र वही वही है, तब तक रुकना नहीं है। सहारा ले लो एक विशेष आकार में,
महसूस हुआ सुंदर। मूर्ति के साथ एक दुर्घटना हो सकती है कि हम इमोशनली जुड़ जाएं, हम भावनात्मक तल पर इतना जुड़ जाएं, हम हृदय के तल पर इतना जुड़ जाएं कि हम आत्मिक तल पर उतरना भूल ही जाएं। यह संभव है। इसलिए बुद्ध की मूर्ति, और ना केवल बुद्ध की मूर्ति, याद रखना, महावीर की मूर्ति, न केवल बुद्ध और महावीर की मूर्ति, अब इनके भी और गहरे और पीछे चले जाएं तो शिवलिंग, और पीछे और गहरे उतरना हो तो एक साधारण दिया जो हम जलाते हैं। ये धीरे धीरे ऐसा समझो कि गहराई मिल रही। कुछ मूर्तियां जो भाव से हमें जोड़ती हैं, खोपड़ी से नीचे उतरने के लिए सुंदर हैं, शुभ हैं। कुछ मूर्तियां जो भाव के पार आत्मा में ले जाने के उपाय करती हैं, गौतम बुद्ध, महावीर। इन मूर्तियों को देखो, ज्यादा देर भाव का खेल नहीं चलेगा, बस उन्हें निहारो, आप पाओगे वो स्थिरता। और मैं कह रहा हूं महावीर भी, उसका कारण है, महावीर की मूर्तियों में भी आप उनके चेहरों पर भाव नहीं देखोगे। खास करके वो मूर्तियां जिसमें भगवान महावीर खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग पोस्चर में। देखते हो ना, लोग जाते हैं ऐसी बड़ी बड़ी मूर्तियां, उनका अभिषेक करके लौट आते हैं। सिर्फ अभिषेक मूर्ति का मत करके लौटना, उस मूर्ति से आपका भी अभिषेक हो सके। तुम भी अपने में लौट आओ। जब अभिषेक होता है ना, वो जैसे ही वो दूध और जल, वो जो कॉम्बो, वो जो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है सब तरफ, ठीक उसी भांति तुम उस धन्यता को, उस दिव्यता को अपने रोम रोम में उसे फैलता हुआ महसूस करो, उसमें भीग जाओ पूरी तरह। तुम्हारा आकार भी दिव्यता से ओतप्रोत हो जाए, दिव्यता में स्नान कर पाए, तुम्हारा अभिषेक हो जाए, महाअभिषेक, अंतस्तम में जो उतर जाए। तो ऐसी मूर्ति चुनना जो तुम्हें तुम पर लौटा दे। और सिर्फ मूर्ति रखकर, फूल चढ़ाकर, अगरबत्ती जलाकर भूल मत जाना। उसके सामने बैठना, कुछ देर आंख खोलकर, और फिर जो बाहर महसूस हुआ उसे अपने भीतर महसूस करना। जो दर्शन मूर्ति में हो रहे हैं वे दर्शन अपने भीतर हो सकें, इसलिए तो मूर्ति बनी। मूर्ति, तस्वीर सदगुरु की सच पूछो तो इट इज नथिंग बट ए मिरर। इट इज अ स्पिरिचुअल मिरर। एक फिजिकल मिरर है जो जैसा हमारा शरीर है, जैसा दिखाई देता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और ये स्पिरिचुअल मिरर्स हैं, जैसा हमारा अंतस्तम है वैसा उस मूर्ति के भीतर हमें दिखना शुरू हो जाता है। दे आर मिरर्स टू हेल्प अस सी आवरसेल्व्स। हमें स्वयं के दर्शन हो सके, इसलिए बाहर दर्शन करने के लिए वो मूर्ति रख दी गई। क्योंकि आईने में जब देखोगे तो थोड़े समय के बाद, कितनी भी धूल क्यों ना हो, अपनी छवि दिखाई देने ही लगेगी। लेकिन कब? दो बात जरूरी है, धूल का साफ होना और आईने में देखना। ठहर कर, बिना उलझाव के। हम सपनों में खोए हैं तो आईने में भी दर्शन नहीं होंगे।
कितनी बार दिन में आप आईने के सामने से निकल जाते हो? क्या खुद को देख पाते हो? हम कहीं और उलझे हैं, आईने के सामने से 5 बार निकल जाए, लेकिन हमें अपने दर्शन नहीं होते। थोड़ी देर ठहरना होगा और आईना भी साफ हो, मेरी आंख भी साफ हो, तब दर्शन होते। अपनी आंख को साफ करने का उपाय है ध्यान। और मेरा मन जो यहाँ वहाँ अनेक आकारों में भटकता है, उसकी जगह एक ऐसे आकार में उसका मन रमने लगे जहाँ ये दृष्टि बाहर नहीं भीतर की ओर लौट सके। वह मूर्ति, वह जीवंत मूर्ति। जब तक वह मूर्ति या तस्वीर आपको अपने पर नहीं लौटा देती, तब तक उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। और हो भी जाए पूरा तो याद रखना, आप फिर उसी मूर्ति, उसी तस्वीर को फूल चढ़ाओगे, फिर दिया जलाओगे। थैंक यू। तुम माध्यम बने अंतर्दर्शन के लिए। तो ऐसा रामकृष्ण परमहंस के साथ हुआ। एक ही उदाहरण है हमारे पूरे स्पिरिचुअल इतिहास में। जब उनको गुरु मिले तोतापुरी, तो तोतापुरी उन्हें मूर्ति से बाहर निकाले। जो वो मूर्ति के साथ जो वो उलझ गए थे, और वो मूर्ति ही सब कुछ हो गई थी। मूरत के पीछे अमूरत जो है, उसके दर्शन में जो सहयोगी हुए रामकृष्ण परमहंस के सदगुरु तोतापुरी। लेकिन फिर उसके बाद एक रिवर्स घटना घटी। जिनको ख्याल है, ख्याल में होगा, वो उन्होंने कहा वो मूर्ति तोड़ दो। कैसे तोड़ो? बोले तलवार उठाओ और काट दो काली माँ की मूर्ति, जो छवि तुम्हारे भीतर उभरती है। बोले काली माँ को कैसे काट दूं? और चलो काट भी लूं, तलवार कहाँ से लाऊं? तो बोले जहां से तुम ये काली माँ को लाओ, वहीं से तलवार भी ले आओ। अपने ही अचेतन में से तो प्रकट किया है वो आकार, अपने ही भीतर से तलवार भी लाओ, काटो। और कथा यही है कि उन्होंने इधर वो तलवार उठाई, उधर तोतापुरी ने माथे पे काटा, उधर उन्होंने भीतर मूर्ति को काटा। मूर्ति के पार गए और अद्वैत को उपलब्ध हुए, जहां तू और मैं का भेद मिटा, भक्त और भगवान का भेद मिटा। यहां तक सुन के हमें लगता है कहानी पूरी हो गई। यहां कहानी पूरी नहीं होती। उसके बाद 15 दिन 20 दिन बीते होंगे और तोतापुरी आए रामकृष्ण को देखने कि अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा काम हो गया पूरा, नाउ बाय बाय, आई विल गो। और देखते हैं रामकृष्ण वापस वो काली माँ की मूर्ति को फूल चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और दिए जल रहे हैं, और न जाने क्या क्या। तोतापुरी ने बोला तुम पागल हो गए, तुम योग भ्रष्ट हो गए, तुम भूल गए। रामकृष्ण की बारी थी अब अपने गुरु के साथ कुछ साझा करने की। उन्होंने कहा तुम ठीक कहते हो, साकार में वो बात नहीं है, असली बात निराकार है। साकार से परे जाना है निराकार में। लेकिन एक बात बताओ, तो फिर साकार कहाँ से आया? क्या साकार में वह निराकार मौजूद नहीं है? तो जानते हो तोतापुरी जो रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस का शिष्यत्व स्वीकार किया और कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुम्हें मूर्ति के पार अमूर्त के दर्शन करवाए, तुम मुझे अब दर्शन करवाओ कि वह अमूर्त जो है वो हर मूर्त में मौजूद है। तो जो मूर्ति के पार हुआ, जिसे बात समझ में आ गई,
याद रखना, वह मूर्ति तोड़ेगा नहीं, वापस वहां फूल चढ़ा देगा। अब उसे पता है कि ये प्रतीक थी, ये मेरे लिए द्वार बनी, लेकिन सुंदर द्वार है। उसे पता है ये मेरा प्रियतम नहीं है, ये प्रियतम का रुमाल है, ये प्रियतम का दिया हुआ गुलाब, ये उसकी भेंट है, ये वही नहीं है, ये उसका अंश है। लेकिन याद रखना, वह अंश भी इतना प्यारा होगा कि उसे सीने से लगाएगा, उसे यूं फेंक नहीं देगा। तो रक्षा माँ ने तो पूछ लिया, लेकिन मैंने रक्षा माँ के बहाने आप सबसे शेयर करने की कोशिश की। और उन्होंने तो गौतम बुद्ध की मूर्ति के लिए पूछा। मैं कहता हूँ गौतम बुद्ध ही नहीं, कोई भी मूर्ति, जहाँ से सहारा मिले वहाँ से सहारा ले लो, जैसा सहारा मिले वैसा सहारा ले लो। जो देखोगे, जैसा देखोगे, उसका एक प्रतिध्वनि अपने भीतर पैदा होगी, वो हमारे भीतर रेजोनेट करेगा। इसलिए वह देखने में ज्यादा समय बिताओ, जिसे देखते देखते शून्य उतर आए, मौन उतर आए। असली बात, उसके दर्शन अपने भीतर हों, और फिर सिर्फ अपने भीतर सीमित ना रहे, वही सर्वत्र हो, सब जगह। एक क्षण ऐसा आए, मूरत अमूरत का भेद भी खो जाए। इट डजंट मैटर, देयर हैज टू कम अ पॉइंट जहां डिवाइन और मंडेन ये भेद न बचे। डिवाइन इज मंडेन एंड मंडेन इज डिवाइन। दैट इज ट्रू ऑर्डिनरीनेस। इतना सहज सब हो जाए, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। उसमें मस्त होना है तो सहारा लो, जरूर लो। ओशो की तस्वीर का लो, एक नहीं 4-4 मूर्तियों वालो, कौन मना कर रहा है? लेकिन उसी का जिसे देखकर तुम ठहर जाओ। और यह भी मैंने कहा, इसे भी याद रखना कि कई मूर्तियां और उनके हाव भाव ऐसे भी होंगे जो हमारी अंतर यात्रा में सहयोगी होते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होंगे, कुछ समय के लिए जरूरी होंगे। ऐसी मूर्ति पर ध्यान करने से अपने भीतर कुछ बदलेगा, कुछ होगा, उसे होने दो। और उसका कार्य पूरा हुआ, उसके बाद नेचुरली वो मूर्ति होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी, बंधन नहीं रहेगा, एक रिमाइंडर रहेगा कि दिस ओपन्ड अ डोर फॉर मी, लेट इट बी। मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास देवी की मूर्ति भी है, मेरे पास राम जाने अब क्या क्या बताऊं, कई तरह के क्रिस्टल हैं, कहीं कुछ है, कभी कुछ कभी कुछ, कब वो ऐसा लगता है जिस देखूं तित तू, जहाँ कभी इस रूप के साथ खेल रहे हैं, कभी इस रूप के साथ खेल रहे हैं, और कभी एक भी नहीं तो किसी की जरूरत भी नहीं। नथिंग इज नीडेड, नथिंग इज नीडेड एनी मोर। ओशो को सुनते हैं, सब कुछ तरबतर हो गया, और ओशो को भी नहीं सुने, सिर्फ मौन है तो भी तरबतर हो रहा है। अब कोई बाधा नहीं, अब कोई कंपल्शन नहीं, अब किसी सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन वह है,
सदा है, सर्वत्र है। और उसी मौज में कभी दिया भी जला लेता हूँ। अभी आया हूँ आपके पास बैठने, इसके पहले दिया जला कर आया, बस वो अच्छा लगता है। दिया जलाया सुबह, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए, सबके जीवन में दिया जले। सबका जीवन नूरानी हो, सब उस अमृत तत्व से जुड़े।